बच्चों तुम सब लोग चुप बैठे, कोई नहीं बोलता महामंत्र। अरे कोई देखने वाला नहीं है इनको, इनको देखो जरा, किसी को खड़ा करो तो। आज शुक्रवार 11 जून, सबका स्वागत और धन्यवाद। आज 11 जून 1972 को गुरुदेव प्रभुपाद ने नारायणी को पत्र लिखा था। पहला जन्म माता पिता से होता है, किंतु वास्तविक जन्म या वास्तविक जीवन तब आरंभ होता है जब व्यक्ति किसी प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करता है और उनकी शरण लेता है। तब भगवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है, जहाँ हम शाश्वत रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंद में भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ जन्म की बात कर रहे हैं। पहला जन्म जो है माता पिता से होता है, हर जीव के माता पिता हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जो असली जो जन्म है, वास्तविक जो जन्म है, वह तब आरंभ होता है जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करता है और उनकी शरण लेता है। तब भगवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है। तो इस समय के सबसे बड़े प्रामाणिक गुरु प्रभुपाद बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया और सबको मौका दिया है। वो बात अलग है कि सब इस मौके का लाभ नहीं ले रहे, क्योंकि सब इतने भाग्यशाली नहीं हैं। मोह माया फंसे हुए हैं, काम से क्रोध, क्रोध से मोह निरंतर संसार में बना रहता है। संसार से मोह, भौतिक वस्तुओं से मोह। ये मोह जो है ना, इस मोह रूपी फांस को जब हम प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं और उनके प्रति समर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे जो है कि मोह समाप्त होता है। मोह बड़ा प्रबल है। एक बार मुझे एक बात याद आई, ये आदमी अमेरिका में था या कहाँ था, मैं शिकागो में था, एक सत्संग हो रहा था। एक माता बैठी थी, पंजाबन थी वो। ऐसा लगता उसको ज्ञान हो गया बड़ा। कहते हाँ स्वामी जी तुझे ठीक कहते हो, साडा कुछ नहीं आएगा, सब कुछ छटना सानू। मुझे लगा ऐसे नाटक कर रही है, इसका मन देखो, परीक्षा लो। मैं माता जी तुझे मन दो। कहते हाँ की है कि साडा, हमारा है क्या, कुछ भी नहीं है। केवल लोग ये भी कहते हैं सब कुछ तुहाडा, सब आपका, अंदर साडा ते बाहर तुहाडा। मां तो सारा अंदर है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो ये माता थोड़ी देर के लिए, इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। जब शमशान में जाया जाता है ना, तो वहाँ सब लोगों को मर के हम मेरे को मरना है, अभी वैराग आ जाता है मन में। पर वो वैराग शमशान जब वापस आते हैं जला करके, और वैराग को उधर ही छोड़ देते हैं, और शमशान वैराग खत्म हो जाता है। तो ये माता जो है बड़ी, मैंने माता जी तुझे मन दो। कहते बिल्कुल मनने, क्यों नहीं। माता फिर इस तरह करो, तुझे की करिए। मैं कहा तुहाडे कोल इन्हें गहने हैगे, इन्हें तुझे सोना श्री चला ये तुझे दियो जी, असी ठाकरा ही सेवा लगा। चिल्लाई जोर से, ये तो फंसा गया मेरे को जाल में।
तो बता मोह इतना है, बातों से क्या होता है, बातों से आदमी पहुंच जाता है भगवान के पास, पर वास्तव में जब मोह छूटेगा, बातों तो माला कह दी हाँ कुछ नहीं जानना था थोड़ा, जब कहा मैंने परीक्षा ली उसकी, एकदम उसको करंट लग गई, उसने बोला ये तो फंसा गया जाल में मेरे को। तो एक बार एक माता हमारे संपर्क में आई, वो कानपुर की थी मेरे ख्याल में, लखनऊ या कानपुर की। वो हमारे साथ अमृतसर गई, उसके पास कोई विद्या थी मेरे ख्याल में माता के पास। एक घर में गई, उन्होंने अपने कांटे खोल के दे दिए, दोनों कांटे होंगे जरूर, वो 25-30 हज़ार के कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, दे दिए। तो कहती मेरे को पता लगा, मैंने कहा आपने हक दे ले लो, मैंने हमने क्या करना इनको। उसकी आगे लड़की आ गई, मैंने कहा दे दो उसको वापस, ऐसे मुंह में फंसाकर उसका सोना ले लिया, वापस करो उसको। तो मोह माया बड़ी प्रबल है। इस मोह माया को जब तक हमारा जीवन है, ऐसे संतों की शरण लेकर, इनकी कृपा से गौर राधा कृष्ण की शरण लेकर, खास करके गौर निताय पंचतत्व की शरण बड़ी जरूरी है, वही गौर कथाई चल रही है आजकल। हमें नृसिंह भगवान से ये प्रार्थना करनी है, भक्ति में विघ्नों का विनाश करो। सीताराम राधा कृष्ण एक ही हैं ये दोनों, कोई भेद नहीं इनमें। तो लेकर अपनी मोह माया को खत्म करना है। तो एक तो जन्म हुआ है सभी का, लेकिन वास्तविक जन्म प्रभुपाद कहते हैं तब आरंभ होता है। अभी देखो जन्म क्या पशु पक्षी का जन्म नहीं हो रहा, उनका भी जन्म है, माता पिता ने क्या जन्म है उनका, खाना पीना सोना और मरना। वो जन्म तब प्रभुपाद कहते हैं प्रारंभ होता है जब प्रमाणिक गुरु से हम दीक्षा लेते हैं और समर्पण करते हैं। आगे बड़ी डिटेल है। और देखो ये भी बात है, बात यहाँ समझने की है। अभी दीक्षा ले ली, गुरु प्रमाणिक मिल गया, ये ऐसा कि आपने स्कूल में प्रवेश कर लिया। ऐसे भी लोग होते हैं जो गरीब हैं, स्कूल नहीं जा सकते बेचारे, आपने आध्यात्मिक स्कूल में प्रवेश कर लिया। पर ये नहीं है कि प्रवेश करने के बाद आप काम खत्म हो, पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी। कोई ये दीक्षा लिए बस, हाँ केवल लोग प्रभुपाद इस बात पर भी बड़ी चर्चा करते थे कि लोग फैशन के लिए गुरु बना देते हैं। प्रभुपाद ने शब्द कहा ऐसे जैसे कुत्ता रखने का फैशन है, ऐसे गुरु का फैशन। ना शिष्य को पता गुरु के प्रति इसका क्या कर्तव्य है, ना गुरु को पता कि शिष्य के प्रति ऐसे ही नाम के, क्योंकि ये परिपाटी कृष्ण राम से चली आ रही है। सारे अवतारों ने गुरु बनाए, हमारे गौर भगवान जो कलयुग में प्रकट हुए उन्होंने भी गुरु बनाए। कोई आप अवतार ले लो, भगवान वेद व्यास ने गुरु बनाए। जो ये जो अवतार हैं ये अपने भक्तों को गुरु बनाते हैं। जैसे वेद व्यास जी ने नारद जी को गुरु बनाया, अपना परशुराम भगवान ने शंकर भगवान को अपना गुरु बनाया, राम जी ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया, कृष्ण भगवान ने सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया। तो ये लेकिन अभी वो खत्म हो गया कि गुरु का कर्तव्य क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, ये वो बातें इस नाम का हो गया। तो प्रभुपाद जी ने इस जो बीमारी चल पड़ी है उसको ख़त्म करने के लिए ये सब बातें समझाई हैं। याद रखो, हमें किसी भी चीज़ से अगर मोह है, घर से है, परिवार से है, पत्नी से है, या पति से है, या धन संपत्ति से है, सोना चांदी से है, ये मुंह वापस खींच के ले आएगा, संसार में ले आएगा।
भगवान की प्राप्ति कहते हैं अंत समय कुछ नहीं चाहिए, प्रभु बस आपका चाहिए हमको, नाम, आपकी भक्ति। उस स्तर पर हम आ जाएंगे तभी जीवन सफल होगा। और ये मौका है, ये मत सोचो नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन प्रदूषण इतना फैल चुका है, हम हाथ खड़े करते थे नहीं हो सकता। जैसे एक आत्मा को हम कहते हैं, उदाहरण देते हैं, तो आत्मा कहती है, उदाहरण किसका, प्रहलाद जी का देना है या प्रभुपाद जी का देना है। आप कहते हैं वो तो बड़े महान थे। अरे वो महान थे, हम क्यों नहीं महान बन रहे? हम अपने मन को देखते हैं। मन हमारा विषयों का सेवन करने के कारण बड़ा दूषित हो चुका है, मन मलिन हो चुका है। इस मन को विषय विकारों से हटाकर, इंद्रियों के तर्पण से हटाकर, इंद्रियों के स्वामी जो श्री कृष्ण हैं, कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कृष्ण भगवान किसी चीज से अटैच नहीं है, कोई मोह नहीं उनको। अभी देखो वृंदावन में थे तो कितना ब्रजवासियों से उनका प्रेम था, सब ब्रजवासी उनको, उनके प्राण थे, ब्रजवासियों के भगवान प्राण थे। लेकिन भगवान जब मथुरा जाने लगे, ब्रजवासी रो रहे हैं सारे, नंद बाबा, जसोदा मैया। अभी मथुरा में भगवान को उनके माता पिता वसुदेव और देव की जेल में पड़े हैं, देखो कितना कष्ट उठाना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। कितने समय से उनको जेल में डाल रखा था दुष्ट कंस ने, तो उनका भी, कंस का भी कल्याण करना था। वो तो कंस को मारा और जेल में से निकाला माता पिता को। इसलिए एक भजन में कहा है, भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर श्याम श्याम और राम जी के दोनों युगल चरण, दो चरणों की वंदना करना। भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर। सारे बोलो, तो भगवान राम, भगवान श्याम, उनकी लीलाएं कहाँ कहाँ हुई वो सब वर्णन इसमें आ रहा है। इत में अयोध्या निर्मल सरयू, उत मथुरा शीतल यमुना, उत्तम भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो। इत में दशरथ सुत कुमर कहाए, इत में दशरथ सुत, उत में कहाए नंद जी के ललना, उत में भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर। शरीर से जो हमारी माता थी उनको ये भजन बहुत पसंद था। एक भक्त अभी भी हैं, बड़ी लंबी उम्र है उनकी, हरि भक्त जी उनका नाम है। वो हमारे शरीर से भाई के मित्र थे। शरीर से भाई तो चले गए, वो हरि भक्त जी आज भी हैं,
वो इस भजन को गाते थे। माता कहती थी वो भजन सुनाओ, श्याम युगल चरना। तो इसमें वर्णन है अयोध्या का, यमुना जी का, सरयू का। बड़े ध्यान से आप सुनो और बोलने का प्रयास करो। इत में धनुषवान तरकस सोहे, इत में धन उत मुरली मुख पर धरना, उत मुर भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर। इत में जानकी बाएं बिराजे, उत राधे संग कियो मिलना, भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर। इत में कौशल्या मैया गोद खिलामे, उत में जशोदा जी झुलावे पलना, उत में जशोदा भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर। इत में आहल्या नारी उधारी, राम जी ने अहल्या का उद्धार किया। उत कुब्जा संग कियो मिलना, उत कुब्ज भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो। रावण के 10 मस्तक छेदे, राम जी ने कंस को मार बहायो यमुना, कंस को मार भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर। इत में भविष्यन राज विराजे, उत उग्र सेन जी को कियो अपना, उत उग्र भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर। आखिर में तुलसीदास आस रघुवर की, तुलसी चरण कमल पर मन धरना, चरण भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर।
आप राम जी का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, दोनों मुक्ति के दाता हैं। पर एक बात गौर कथा से मिलती है, एक कायस्थ, क्या नाम था उनका, रामदास, एक कायस्थ जब शिला रघुनाथ भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज वाराणसी से जगन्नाथपुरी जाने लगे, उनके साथ रास्ते में एक उनको मिल गया, वो भी पुरी जा रहे थे, राम विश्वास कायस्थ। ये भी बात बड़े ध्यान देने योग्य है। वो मिल गए उनको, और राम विश्वास जी ने बड़ी सेवा की रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की। तो रघुनाथ भट्ट को से बड़ा संकोच करते कहते हैं कि नहीं, आप साथ चल रहे हैं, सेवा नहीं। कहते नहीं, आप ब्राह्मण हैं, मैं शूद्र हूँ, विनम्र थे वो भी। कहते नहीं, आप इतने ज्ञानी हैं। आकर जब पहुँचे, पुरी में पहुँचे तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भगवान की कृपा मिली, और भगवान ने राम विश्वास जी को भी देखा, पर इतनी कृपा उन पर नहीं की। तो एक बार रघुनाथ भट्ट जी ने उनको उनका परिचय करवाया उनसे। तो भगवान ने बताया, ये वर्णन आता कि ये तो मुक्ति चाहता है, और क्या और भी कुछ बात थी। ये इसको ज्ञान का भी अभिमान है और मुक्ति चाहता है ये, तो इसको क्या इस पर कृपा होगी। तो ना हमको ज्ञान का अभिमान होना चाहिए और ना मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। तो क्या इच्छा करनी चाहिए? केवल कृष्ण प्रेम की, बस कृष्ण प्रेम मिले हमको। कई जन्म लग जाए मेरे को कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण प्रेम, यही महाप्रभु ने सिखाया। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, ना धन ना अनुयायी ना स्त्री। तो फिर क्या चाहिए? इसी पीछे, इसी चीज के पीछे सारी दुनिया। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की। ये भगवान गौर हरि शिक्षा दे रहे हैं, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी शिक्षा, आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? मैं सेवा तो करूं, बदले में कुछ नहीं, ना मुक्ति, कुछ भी नहीं चाहिए। अहित की मतलब बिना हित के, ये भगवान की शिक्षा है। ये जब हमारे जीवन में भाव आएगा तो कल्याण होगा, नहीं तो भाई गड़बड़ है। फिर भगवान दशरथ जी के बेटे बने, कृष्ण नंद जी के बेटे, वहाँ धनुष्मान रखा, इधर मूली रखी भगवान ने। एक अंग्रेज आया भारत में, अंग्रेजों को घूमने का बड़ा शौक होता है। आया तो वो कई मंदिरों में गया, धार्मिक व्यक्ति होगा, काली के मंदिर में, भैरों के मंदिर में, और कई मंदिरों में गया। तो जब वो कृष्ण के मंदिर में आए तो चिल्लाने लगा जोर से, कहता है कि आई हैव फाउंड द गॉड, मुझे भगवान मिल गया। किसी ने पूछा कैसे मिल गया भगवान? कहते मैं कई मंदिर में गया, कहीं भगवान कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ये भगवान है। क्यों? ये तो आनंद ले रहे, मुरली बजा रहे हैं। तो अंग्रेज ने ये अपना बताया था कि कृष्ण इज द गॉड, भगवान आनंद में है, बस आनंदम बुद्धिवर्धनम। तो राम जी के साथ जानकी माता विराजमान है, इधर भगवान ने राधा जी से मिलन किया, कौशल्या मैया उनको गोद खिला रही हैं, इधर यशोदा जी पलड़े में झुला रही हैं, उधर अहल्या नारी जो थी जिसको श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने, उसका उद्धार किया। इधर कुब्जा जो थी, कुब्जा जो औरत थी
वो कुबड़ी थी, वो कंस के लिए ले जा रही थी चंदन। भगवान ने उसको कहा चंदन हमको दो, लाओ, दे दिया भगवान को। अपने घर में ले गई कुब्जे, तो भगवान ने लत मारी है, कुब्ज सीधा कर दिया, सुंदर बना दिया उसको। एक धोबी था, धोबी कपड़े ले जा रहा था कंस के। भगवान ने कहा हमने दो कुछ हैं, कहते तुम इसके लायक हो, नहीं राजा के कपड़े। भगवान ने एक थप्पड़ मारा उसको, धोबी की समाप्ति कर दी, मर गया वो धोबी, खत्म कर दिया उस धोबी को। तो भगवान तो कृपा करने वाले। फिर रावण के 10 मस्तक छेदे, रावण के मार दिया, रावण को, कंस को मार बहाए यमुना। इतने भविष्य, जब रावण को मारा भगवान ने तो भविष्य जी को राज दिया, और उधर उग्रसेन जी को कृष्ण भगवान ने जो है अपना बना लिया। बस तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास आस रघुवर की, बस मुझे तो रघुवर की आस है। चरण कमल पर मन धरना, वो जो रघुवर श्याम युगल चरना। तो नया जीवन शुरू तब होता है जब प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं, जो गुरु परंपरा में आ रहा है, और उनकी आज्ञा में रहकर समर्पण करते हैं। आखिरी समर्पण तो कृष्ण के चरणों में है, लेकिन पहले गुरु के प्रति समर्पण करना होगा। गुरु से कुछ छिपाव किया, कुछ कपट किया। एक कहा है किसी ने, गुरु से कपट बोलो और मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। जिसने गुरु से कपट किया, आप देख रहे हैं पवन जी इनको, गुरु से कपट किया और मित्र से कोई चोरी रखी, या अंधा या कोड़ी होता है वो, अगले जन्म में अंधा होगा या कोड़ पड़ जाएगा। तो हमें हृदय बड़ा शुद्ध करना है। पहले गुरु के प्रति समर्पण होगा तो फिर त्रिलोकीनाथ भगवान जो 14 भवनों के मालिक हैं उनके प्रति भी हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो प्रमाणिक गुरु हमें तो मिल गए कृष्ण कृपा से, प्रमाणिक गुरु। आगे आप लोगों का भाग्य है कि कैसा आपका जीवन होता है। तो प्रमाणिक गुरु मिलने के बाद भगवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है, और भगवान के धाम में सदा के लिए हम वहाँ पूर्ण ज्ञान एवं आनंद में भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं सदा के लिए। वहाँ से पतन नहीं होगा, फिर पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा, माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। वही जीवन का उद्देश्य है। बोलो गौर निताय भगवान की। आज भागवत कथा का, गौर कथा का 72वां दिन है। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा।
अधम पतिता जन ना करी हाँ घृणा। ए तिन संसार मज तू या पद सार, भाविया देखी नो मन गति नाहिया। की रूपे पाइब किछु ना पाई संदान, प्रभु लोकनाथ पद नाही का स्मरण। तुमिता दयाल प्रभु चाह एक बार, नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। आज कथा का 72वां दिन है और आज 72वें दिन भगवान गौरांग महाप्रभु की गंभीरा लीलाओं का वर्णन है। समय आ रहा है, अभी भगवान इस पृथ्वी से चले जाएंगे। आखिरी समय जो भगवान का था गंभीरा में बीता और भगवान कृष्ण भीरा में बड़े ही व्याकुल रहते, मतलब हमें शिक्षा देने आए हैं। और खुद ही उन्होंने ये रूप धारण किया था कृष्ण भगवान ने राधा भाव का, क्योंकि राधा भाव बहुत दिव्य भाव है, अति दिव्य अति दिव्य। तो लोकनाथ जी ने तो राधा जी के चरणों में सर रखा है। एक वो जब जयदेव गोस्वामी महाराज जब लिख रहे थे, ये कथा लिख रहे थे गीत गोविंद में, तो ये वर्णन वहाँ प्रसंग आया कि राधा जी के चरणों का स्पर्श किया भगवान ने। तो जयदेव जी रुक गए, कुछ उनको थोड़ा संकोच हो गया, भाई ये कैसे। तो जयदेव जी कहीं स्नान करने चले गए, पीछे से भगवान जयदेव जी का भेष बनाकर आए और उन्होंने अपने कर कमल से लिखा कि हाँ, भगवान ने राधा जी के चरणों में अपना सर रखा था। और रोए थे भगवान, क्योंकि राधा जी का इतना भाव है, उसकी कोई तुलना नहीं। त्रिलोकीनाथ भी उस भाव में विभोर हो गए भगवान। तो और भगवान ने लिखा अपने कर कमलों से जयदेव जी के स्वरूप में, और फिर भोजन किया। पद्मावती माता बड़ी महान थी, उनके हाथों से भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान आराम करने लगे जयदेव जी के रूप में। इतनी देर में जयदेव जी आ गए तो देखा पद्मावती माता भोजन कर रही थी। बोला, देवी आज तुम्हें क्या बड़ी भूख लगी, क्या बात? कहते क्यों? पहले तुम मुझे भोजन करा के भोजन करती थी, आज तुम पहले। कहती आप क्या कह रही हैं? अभी आपने देखो, आपने तो उसमें लिखा भी अपने हाथों से, फिर मुझे कहा कि मुझे भोजन दो, मैं भोजन आपको करा के फिर भोजन कर रही हूँ।
बड़ी सती नारी, बड़ी महान थी पद्मावती माता। तो तब देखा तो लिखा हुआ, वो एकदम समझ गई। तो उन्होंने पद्मावती को प्रणाम किया, जयदेव गोस्वामी ने कहा वो प्रसाद मेरे को दो। आप उनकी झूठ भी, भगवान ने प्रसाद तुम्हें अपना प्रसाद दिया। तो भगवान ने भाव की कदर की है, भाव ही भगवान से मिलाता है। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। वो भाव हम सब के अंदर है, लेकिन मेरे पाप कर्मों के कारण, दुष्कर्मों के कारण वो ढका हुआ है, भाव ढक गया है। बस मेरा प्रयास यही होना चाहिए कि मैं अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करूं, और पाप कर्मों का प्रायश्चित भी ये और भगवान ने बताया है। बताता हूं थोड़ा सा प्रसंग। सुबुद्धि राय थे, राजा थे बंगाल के। उनके अधीन हुसैन शाह काम करते थे। तो हुसैन शाह गलती की तो सुबुद्धि राय ने उनकी पिटाई की, कोड़े मारे, निशान पड़ गए। लेकिन हुसैन शाह बड़ा सम्मान करते थे सुबुद्धि राय जी का। हुआ क्या, समय बदल गया। वो जो शासन था बंगाल का, वो आ गया हुसैन शाह के पास। नवाब हुसैन शाह, नवाब बन के वो। एक दिन नवाब की पत्नी, हुसैन शाह की पत्नी ने पीठ देखी अपने, कहती ये निशान क्या है आपकी पीठ पर। वो सच बोला कि भाई मुझे सुबुद्धि राय जी ने, मैंने ये गलती की थी, कोड़े मारे थे। कहते ये उसकी हिम्मत, उसे मार दो आप। दिमाग उसका बेगम का। कहती मैं मार नहीं सकता उसको, उनका बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, बड़ा मेरा उन्होंने सहयोग किया सुबुद्धि राय जी। अच्छा अगर मार नहीं सकते उसकी जाति भंग करो। अच्छा ये कर देता हूँ तेरे कहने पर। उसने हुसैन शाह ने अपने करवे का पानी जो है सुबुद्धि राय को पिला दिया, मतलब अपना जूठा पानी, करवे का पानी जो है। तो वो बेचारे अब सुबुद्धि राय फिर आए, वाराणसी में आए, पंतों को पूछा क्या करूं मैं। ऐसे कहते आप ऐसा करो, तपता हुआ घी जो है ना वो पियो और अपने प्राण छोड़ दो, आपको जीने का अधिकार नहीं। तो फिर सुबुद्धि राय जी की भेंट हुई गौर भगवान से। गौर भगवान से जब मिले तो उन्होंने भगवान से पूछा, कहते कोई तेरे को तपते घी से घी पीने की जरूरत नहीं है, तू महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। तो सुबुद्धि राय जी वृंदावन आ गए, मतलब वृंदावन जाओ, वहाँ कोई तेरा सारा प्रायश्चित हो जाएगा। तो नाम जपने से सारा प्रायश्चित हो जाएगा, सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी, हृदय से नाम जपना हमने। तो ये महाप्रभु की कृपा है, हम कलयुग वासियों पर इस कृपा को लेना, हमने आगे बढ़ना है। बोलो कलिपाप नाम तार गौर भगवान की, गौर भगवान की श्री कृष्ण विरह कथा परम अद्भुत है। भगवान के विरह में बड़ा अद्भुत कथा है भगवान की। इस समय आप श्री कृष्ण विरह दशा का नाट्य कर रहे हैं। कृष्ण के विरह में भगवान बड़े दुखी हैं। श्री कृष्णचंद्र के मथुरा गमन पर विरह विदग्धा ब्रज गोपियों की जो कृष्णोन्माद दशा थी, ठीक वही दशा इस समय श्री गौरचंद्र की है। उद्धव को देखकर श्री कृष्ण विरहनी श्री राधिका के मन में जो भावोदय हुआ था, उसमें प्रेमोन्मादिनी की तरह जैसा प्रलाप उन्होंने किया था, वही भाव और वही अवस्था भगवान गौर सुंदर की है। आप रात्रि दिन श्री कृष्ण कथा रस में निमग्न रहते हैं, ये याद रखो। भगवान की कथा, भगवान की जो
कथा है, भगवान की जो लीला है, उनसे भगवान अलग नहीं, उसी में है। रात्रि दिन कृष्ण कथा रस से निमग्न रहते हैं, दिन रात कृष्ण कथा सुनते हैं भगवान। अन्य बात कानों से नहीं सुनते और कोई बात सुनते नहीं। रात्रि में शिला राय रामानंद एवं स्वरूप दामोदर, ये ललिता और विशाखा के अवतार हैं। राय रामानंद ललिता, स्वरूप दामोदर विशाखा के अवतार हैं। भगवान गौरसुंदर की श्री कृष्ण विरह ज्वाला को शांत करते हैं। भगवान बड़े भाव में, वो तो बड़ा दिव्य उन्माद है, बहुत दिव्य भाव है, करने की भरसक चेष्टा करते हैं। श्रील स्वरूप दामोदर बार बार भागवत जी के रास पंचाध्याय के श्लोक सुनाते हैं भगवान को, गीत गोविंद के अष्टपद सुनाते हैं, श्री कृष्ण करनामृत सुनाकर चंडीदास और विद्यापति के भागवत सुनाकर किसी प्रकार भगवान महाप्रभु को सांत्वना देते हैं। भगवान विरह में बहुत भाव में बोल रहे हैं। ये लगता तो है दुख, पर ये दुख बड़ी भाग्य से मिलता है। विरह में अंग्रेजी में कहा कि लव इन सेपरेशन, जुदाई में जो प्रेम है वो बड़ा ही गूढ़ प्रेम है, और भगवान उसका रस स्वादन कर रहे हैं। पर भगवान महाप्रभु जी किसी प्रकार शांत नहीं होते। सारी सारी रात जाकर अपनी ललिता विशाखा स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद को गले लगा लगा कर रोते रहते हैं। सारी रात भगवान रोते हैं, बड़े पार्षदों को गले लगाते हैं और कहते, जब सहा नहीं जाता, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है कहते हुए बार बार मूर्छित हो जाते हैं। उस भाव में भगवान बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तब हरे कृष्णा हरे भगवान जब मूर्छित हो जाते हैं तब श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील राय रामानंद भगवान महाप्रभु को संभालते हैं। एक बार श्रील स्वरूप दामोदर भगवान महाप्रभु को रास पंचक अध्याय का श्रवण करा रहे थे। भगवान श्याम सुंदर बंसी बजाकर गोपियों को बुलाकर रात में गोपियों के सामने से अचानक अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को बुलाया भगवान ने, फिर अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए भगवान, अंतर ध्यान की जैसे ही चर्चा सुनी, भगवान महाप्रभु हे कृष्ण कहते हुए गंभीरता से
समुद्र तट की ओर भागने लगे। कबीरा जहां पर भगवान की आखिरी लीला है, समुद्र है, पुरी में समुद्र का किनारा है, समुद्र तट की ओर भागने लगे भगवान। और शिला स्वरूप दामोदर एवं शिला राय रामानंद भगवान महाप्रभु के पीछे पीछे भागे। भागते भागते भगवान जगन्नाथ के आगे अचेत होकर गिर पड़े, बेहोश होकर। जगन्नाथ जी के पीछे भागे, भागते भागते जगन्नाथ भगवान के आगे अचेत होकर गिर पड़े। जैसे मछली जल के बाहर तड़पती है, वैसे ही भगवान महाप्रभु मंदिर के द्वार पर तड़प रहे हैं। देखो, ये जो तड़पना है ना, बड़ा दिव्य तड़पना है। ये महान वैष्णवों को ही ये प्राप्त होता है। भगवान एक वैष्णव की भूमिका निभा रहे हैं। जैसे मछली जल के बाहर तड़पती है, वैसे ही भगवान महाप्रभु मंदिर के द्वार पर तड़प रहे हैं। वे दोनों महाप्रभु को उठाते और धीरे धीरे उनको वापस लाते और तुरंत मिलन के श्लोक गाते। भगवान महाप्रभु रास बिहारी प्रकट हो गए। भगवान महाप्रभु बोले, कहाँ हैं, ले चलो। क्या भाव था भगवान का, कोई तुलना नहीं है इस भाव की। शिला स्वरूप मुझे नंदन के पास ले चलो। रात्रि का तीसरा पहर बीतने पर ये बड़ी कठिनता से उनको शयन कराकर तब कहीं घर आते हैं। उस समय अकेले श्री गोविंद ही महाप्रभु के पास होते हैं। गोविंद जी भी धन्य है जिनको भगवान का सतत संग मिला। हरे कृष्णा। एक दिन श्रीमद महाप्रभु रात्रि में स्वप्न क्या देखते हैं? श्री कृष्ण राधिका के साथ ब्रज सुंदरियों द्वारा घिरे हुए श्री वृंदावन में रास विलास कर रहे हैं। आपकी ललित त्रिभंगी अदा है। अरुण अधरों पर मुरली शोभायमान है। श्याम शरीर पर पीतांबर गहरा फहरा रहा है। गले में बनमाला लहरा रही है। ऐसे मदन मोहन रूप से आप श्री वृषभानु कुमारी के साथ गोपी मंडल में अद्भुत नृत्य विलास कर रहे हैं। ये भगवान देख रहे हैं सब दृश्य। इस प्रकार स्वप्न देखते देखते सारी रात बीत गई। ब्रज भाव में विभावित होकर भगवान महाप्रभु ने अपने आप को वहीं वृंदावन में अपने प्राण वल्लभ नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र के समीप पहुंचा हुआ समझ लिया कि वह श्री कृष्णचंद्र के पास में ही है। ऐसा समझा भगवान ने। प्रेमाभिष्ट भाव में आप आनंद पूर्वक सोते रहे। प्रातःकाल हो गया, किंतु श्रीमन महाप्रभु की निद्रा भंग ना हुई।
यह देखकर श्रीला गोविंद ने आपको जगाया, यह जानकर कि वे मात्र सपने देख रहे थे। भगवान महाप्रभु बड़े दुखी हुए और कुछ खिन्न होकर उठे। आपकी मुखाकृति से गोविंद ने जान लिया कि आप निद्रित अवस्था में भाव राज्य के किसी उच्चतम स्थान में विलास कर रहे थे। भगवान इस स्वप्न देख करके भाव विभोर हैं। भाव राज्य की जो है उच्चतम स्थान में विलास कर रहे हैं। श्री भगवान प्रातःकालीन नित्य कृतादि करके भगवान जगन्नाथ के दर्शनों को पधारे। गरुड़ खंबे के पास खड़े होकर आप अपूर्व प्रेमावेश में अपने प्राण वल्लभ के नयनों में नयन मिलाकर उनकी रूप सुधा का पान करने लगे। भगवान गौर सुंदर के सामने लाखों दर्शकों की भीड़ हो गई। इसी समय एक भक्तिमती उड़िया नारी भीड़ में श्री जगन्नाथ देव के दर्शन ना पाकर गरुड़ स्तंभ पर चढ़कर एक पैर श्रीमन महाप्रभु के कंधे पर रखकर श्री नीलाचल चंद्र के दर्शन करने लगी। देखो, ये भी एक बड़ी समझने की बात है। यहाँ भगवान स्त्री का भाव इतना दुनिया है जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए। खंबे को पकड़ा और भगवान गौरहरि वहाँ खड़े थे, एक पाँव गौरहरि पर रखा, खंबे को पकड़ कर ऊपर चढ़ के जगन्नाथ जी के दर्शन कर रही है। जब वो दर्शन कर रही है यह देखकर गोविंद बड़े भयभीत एवं दुखी हुए। गोविंद जी जो हैं दुखी हो गए, सोचने लगे, हाय आज तो सर्वनाश हो गया। श्रीमन महाप्रभु स्त्री का स्पर्श तो दूर रहा, उसका नाम तक सुनने से दूर भागते, स्त्री के नाम सुनने से दूर भागते। ना जाने आज वे क्या कर डालेंगे। यह सोचते सोचते श्रीला गोविंद ने शीघ्र से उस स्त्री का हाथ पकड़कर नीचे खींचने लगे, किंतु इसके लिए भगवान महाप्रभु ने गोविंद की भर्त्सना की, डांटा उसको। महाप्रभु ने कहा, अरे असभ्य पुरुष, इस स्त्री को गरुड़ स्तंभ पर चढ़ने से मना मत करो, उसे जी भरकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने दो। अब उस स्त्री को बाह्य ज्ञान हुआ। अपने को पर पुरुष के कंधे पर पैर रख खड़ी देखकर मैं अत्यंत लज्जित होकर नीचे उतर आई। किंतु जब उसने देखा कि जिसके कंधे पर वह पैर रखे खड़ी थी वह और कोई नहीं, सचल जगन्नाथ स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, सचल चलने वाले अचल जो मूर्ति रूप में विराजमान है। तब तो वह रोते रोते श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणारविंद में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगी। ए तो आरती जगन्नाथ मोरे ना दिला, जगन्नाथे आविष्ट इहार तनु मन प्राणे, मोर सकंदे पद दिछाए ताहो नहीं जाने, अहो भाग्यवती ए बंदी इहार पाए, इहार प्रसादे एचे हमारा बहाए।
श्री गौर सुंदर उस भक्तिमती स्त्री की, जगन्नाथ देव की दर्शनों में अद्भुत एकाग्रता एवं आरती देखकर बोली, हाय जगदीश्वर ने मेरे को ऐसा प्रेम प्रदान नहीं किया। भगवान अपने को ये कह रहे हैं, इसे कितना भाव था जगन्नाथ जी के दर्शन करने का, मेरे को वो प्रेम नहीं मिला। इस देवी के तन मन एवं प्राणों में श्री जगन्नाथ देव खूब समाये, तभी तो यह देहाभ्यास को भूलकर मेरे कंधे पर चढ़कर दर्शन कर रही थी। भूल गई सब कुछ वो, और मेरे कंधे पर भगवान ये ऐसा सोच रहे हैं, इसको धन्य है, इसके सौभाग्य की कौन बराबरी कर सकता है। मैं तो इसके श्री चरणों की वंदना करता हूँ, इसकी कृपा से शायद मेरे को भी श्री जगन्नाथ जी का ऐसा प्रेम हो जाए। देखो भगवान जो जगन्नाथ प्रेम से ओतप्रोत थे, वो भी ये सोच रहे मेरे में ऐसा प्रेम नहीं है। ये भक्ति माता का प्रताप है। जो प्रेमी है वो कहता मेरे में प्रेम ही नहीं है। तो यह कहकर शिक्षा गुरु श्री गौरांग भगवान ने श्री मस्तक अवनत करके उस स्त्री को प्रणाम किया। दिया हो भगवान, उस स्त्री को प्रणाम किया भगवान ने। सत्य तो यह है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो श्री भगवान के प्रेम में अपनी देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, उसकी देवता भी वंदना करते हैं। कृष्ण प्रेम में सब कुछ भूल जाना चाहिए हमको। ये शिक्षा है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। उसकी देवता लोग भी वंदना करते हैं। जगत को यह सिखाने के लिए ही श्री भगवान ने उक्त लीला को प्रकट किया, दुनिया को दिखाने के लिए ये लीला भगवान ने की। लीला को प्रकट करके ऐसे प्रेमी भक्त को स्वयं प्रणाम किया। श्रीमन महाप्रभु धर्म मर्यादा रक्षक हैं। आपने स्वयं आचरण करके संसार को धर्म पथ पर चलने का उपदेश दिया है। इसके पहले जब भी भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते तो वह साक्षात नंद महाराज के पुत्र को ही देखते। श्रीमन महाप्रभु ने गत रात्रि में जो सुंदर स्वप्न देखा था, उसी के आवेश में आप श्री जगन्नाथ जी को साक्षात रास रसिक गोपीजन वल्लभ ब्रजेंद्र नंदन रूप में देख रहे थे। सर्वत्र एवं सब वस्तुओं में उनको रास लीला ही स्फुरित हो रही थी। अब इस लीला के बीच में घटित होने और उस स्त्री को देखने के बाद भगवान महाप्रभु की बाहरी चेतना लौट आई और श्री गौर सुंदर का भाव एकदम परिवर्तन हो गया। जब उन्हें जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी के मूल रूपों में दर्शन हुए, श्री जगन्नाथ देव को कुरुक्षेत्र में भक्त अर्जुन के रथारूढ़ सारथी श्री कृष्ण के रूप में देखने से आपका चित्त खिन्न हो उठा। सोचने लगे, क्या मैं कुरुक्षेत्र में आ गया हूँ? वृंदावन कहाँ है? इसलिए वृंदावन को छोड़कर यहाँ कुरुक्षेत्र में
कहाँ आ गया। भगवान महाप्रभु उसी तरह अत्यधिक व्याकुल हो उठे और उठे जिस तरह तुरंत प्राप्त किए रतन के खो जाने से कोई व्यक्ति व्याकुल होता है। तब वे अत्यधिक हीन हो गए और घर लौट आए। कुटी में आकर पृथ्वी पर बैठकर नीचा मुख किए नखों द्वारा पृथ्वी पर कुछ लिखने लगे। आपके दोनों नेत्र कमलों से प्रेम गंगा बहने लगी। भगवान के आंखों से प्रेम गंगा बहती रहती थी। जब लिख रहे हैं तो प्रेम गंगा बह रही है, आंसू बह रहे हैं भगवान के कर नर नेत्रों से। उस समय ऐसा बोध होता था मानो आप अपने प्राण वल्लभ को प्रेम पत्रिका लिखते हुए मन ही मन गदगद स्वर से यह विलाप कर रहे हैं। हाय, मैंने श्री वृंदावन चंद्र को पाकर फिर हाथ से त्याग दिया। हाय, मेरे श्री कृष्ण को किसने चुरा लिया। हाय, मैं कहाँ आ गया। बहुत देर तक हरे कृष्ण हरे सब बोलो। जोर से बोलो। बहुत देर तक आप इसी अपूर्व प्रेम बेहल भाव में चुपचाप अश्रु विसर्जन करते रहे। उसी समय वहाँ गोविंद के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। गोविंद जी ने सब लीलाओं के दर्शन किए भगवान के। धन्य है गोविंद जी महाराज। बोलो श्रील गोविंद जी महाराज की। शनि शनि सब भक्तों ने आकर इस दृश्य के दर्शन किए। श्रील स्वरूप दामोदर एवं श्रील राय राम भी आ पहुँचे। श्री भगवान ने प्रेम भरे नेत्रों से भक्तों की ओर देखा, किंतु अपने मनोभाव को वाणी से प्रकट नहीं कर सके। भक्तों ने बड़ी कठिनता से श्रीमन महाप्रभु को नित्य कर्म करवाया। इस प्रकार वह सारा दिन बीत गया। बहुत देर तक आप इसी अपूर्व प्रेम बेहल भाव में चुपचाप अश्रु विसर्जन करते रहे। उस समय वहाँ गोविंद के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। शनि शनि सब भक्तों ने आकर इस दृश्य के दर्शन किए। स्वरूप दामोदर एवं श्री राय, ये तो दोबारा प्रिंट है। राय रामानंद भी आ पहुँचे। श्री भगवान ने प्रेम भरे नेत्रों से भक्तों की ओर देखा, किंतु अपने मनोभाव को वाणी से प्रकट नहीं कर सके। भक्तों ने बड़ी कठिनता से श्रीमन महाप्रभु को नित्य कर्म करवाया। इस प्रकार वह सारा दिन बीत गया। रात्रि में यथा समय राय रामानंद तथा श्रील स्वरूप गोस्वामी पुनः आपके पास आए। तब कृष्ण विरहा कातर भगवान महाप्रभु के धैर्य का बांध टूट गया। प्रेमा बेग में दोनों भक्तों के कंठ में अपनी युगल भुजाओं ऐसे को डालकर प्रेमाश्रुओं की धारा बहाते हुए गदगद स्वर से धीरे धीरे कहने लगे। क्या कह रहे हैं भगवान? सुन बांधव कृष्ण रे माधुरी,
यार लोभे मोर मन, छाड़ी ले कबेद धर्म, योगी इहा छे हेल भिखारी, कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल, गड़िया छे सुख कारीगर, सही कुंडल काने परी, तृष्णा लाओ थाली धरी, आज्ञा झूली कांदेरा ऊपर, चिरा कांदा उड़ी गाए, झूला विभूति मलिन काय, हा हा कृष्ण प्रलाप उतर, उद्वेग द्वादश हाथे, लोभेरा झूली नील माथे, भिक्षा भावे क्षीण कलेवर, व्यास शुकादि योगी जन, कृष्ण आत्म निरंजन, ब्रिजे तार जत लीलागन। ये भगवान के शब्द हैं, बड़े ध्यान से सुनो और इससे हृदय शुद्ध होगा। भागवत आदि शास्त्र मने गने, करी या छे वर्णने, सही तरजा पड़े अनुक्षण, दशेन्द्रिया शिष्य करी, महाबाउल नाम धरी, शिष्य लैया करिला गमन, मोर देखा स्वासदन, विषय भोग महाधन, सब छाड़ी गेल वृंदावन, वृंदावने प्रजागण, जत स्थावर जंगम, वृक्ष लता ग्रस्त आश्रम में, तार घरे भिक्षाटन, फल मूल पत्रासन, ऐ वृत्ति करी शिष्य गणे, कृष्ण गुण रूप रस, गंध शब्द परश, ये सुधा आस्वादे गोपीगण, ता सवार क्रास शेषे, आनी पंच इंद्रिय शिष्य, से भिक्षाए राखे जीवन। शून्य कुंज मंडप कोने कृष्ण ध्याने, शून्य कुंज मंडप कोने योगाभ्यास कृष्ण ध्याने, ताहा रहे लैया शिष्यगण, कृष्ण आत्मा निरंजन, साक्षात देखी ते मन, ध्यान रात्रि करी जागरण, मना कृष्ण वियोगी, दुखे मन हेल योगी, सही वियोगे दशा दशा है, सही दशाए व्याकुल हैया, मना गेल पलाइया, शून्य मोर शरीर औलाए। भगवान महाप्रभु कृष्ण विरह में व्याकुल होकर अपने मन को लक्ष्य करके कह रहे हैं, ये मेरा मन श्री कृष्ण रूप परम धन को खोकर विषाद में देह रूप ग्रह का परित्याग कर, कापालिक योगी बनकर, इंद्रिय रूप शिष्यगण को साथ लेकर श्री वृंदावन की, ये बड़ी शिक्षाप्रद बातें हैं भगवान की, श्री वृंदावन की यात्रा कर रहा है। मन कापालिक योगी हो गया है, यही इस रूपक के द्वारा समझाया गया है। श्री कृष्ण वियोग दुख से दुखी होकर श्रीमद् महाप्रभु का मन उनके विग्रह को छोड़कर भाग गया है। उनका श्री विग्रह इस समय मन शून्य है। श्री कृष्ण विग्रह में ब्रज गोपियों की भी यही दिशा थी। इस मन शून्य देह की 10 दशा होती है। यथा पहली चिंता, दूसरा जागरण, तीसरा उद्वेग, चौथा उत्थान पतन, पांचवा मलिनांग,
छठा प्रलाप, सातवां व्याधि, आठवां उन्माद, नौवां मोह, दसवां मृत्यु। श्री गौरांग देव इस समय श्री कृष्ण विरह की उक्त दसों दिशाओं से व्याकुल रहते हैं। आपको कभी कोई सी दिशा आ घेरती है और कभी कोई सी कृष्ण विरह कातर। श्री गौर सुंदर ने इस प्रकार इन 10 दिशाओं के फेर में पड़े हुए अपने मन की दिशा का पूर्वोक्त प्यार में अपने भक्तों को दिग्दर्शन कराया है और बीच बीच में निश्चेष्ट अवस्था का भी संकेत किया है। भगवान महाप्रभु के विरह भाव में शरीर का विस्तार करना। भगवान महाप्रभु को कृष्ण विरह में रात्रि भर निद्रा नहीं आती। आप इस समय जागरण दशाग्रस्त हैं। जागृत दशाग्रस्त है। सारी रात उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते रहते हैं। एक रात्रि आधी रात बीतने के पश्चात राय रामानंद तथा श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु को भीतर के कमरे में शैया पर लिटा दिया। फिर वे भगवान महाप्रभु को कुछ श्लोक सुनाने लगे। श्लोक सुनते सुनते भक्तों को लगा महाप्रभु शायद नींद में हैं, पर महाप्रभु समाधि में थे, नींद में नहीं थे। उस समय श्रीला गोविंद ने स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद जी को कहा, अब तीसरा पहर रात्रि का हो गया है, आप भी जाकर विश्राम करें। उन्होंने कहा, नहीं, महाप्रभु की अवस्था ठीक नहीं है। श्री गोविंद ने कहा, महाप्रभु जी का मैं ध्यान रखूंगा। आप लोग सवेरे से थक गए होंगे, विश्राम कीजिए। तब ना चाहते हुए भी शिला स्वरूप और शिला राय रामानंद प्रणाम करके चले गए। शिला गोविंद द्वार पर लेटे थे। थोड़ी देर के लिए शिला गोविंद को भी झपकी लग गई, नींद आ गई उनको भी। तुरंत हड़बड़ाहट कर उठे, लेकिन जैसे ही गंभीरा में देखा तो महाप्रभु नहीं है। पैरों के नीचे से धरती निकल गई। अरे स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु नहीं है। पूरे गंभीरा में ढूंढा, नहीं मिले। श्री स्वरूप दामोदर जी ने देखा कि तीनों दरवाजों पर ताले लगे हैं, पता नहीं कहां से निकल गए। श्रीला गोविंद को दीपक जलाने की आज्ञा दी। दीपक लेकर पुनः आप उनको ध्यान से टटोला, किंतु कहीं आपका पता ना चला। तब दोनों जने महाचिंतित होकर आपकी खोज में बाहर निकले। सब भक्त दीपक जलाकर
उन्हें ढूंढने इधर उधर घूमने लगे भक्त लोग आपकी रात में। दीपक जला लेकर हा गौरांग, हा प्राणनाथ, श्री चैतन्य कहाँ हैं कहते हुए गुम घूम रहे थे। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। ये जो भाव हैं इसी से भगवान मिलते हैं, और उसी भाव को भगवान ने कलियुगी जीवों के लिए ये प्रकट किया, ताकि हम लोग भी उनकी कृपा से इस सोए हुए भाव को जागृत कर सकें, और अंत में हमारे जीवा पर यही भाव हो, यही भक्ति हो, और कुछ ना हो। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। बोलो उन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। दिव्य गीता माता नॉर्वे। हाँ, दिव्य गीता माता बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कल के प्रवचन में आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके कहे अनुसार मैं जल्दी भारत आने का प्रयास करूंगी, और आज मेरा एक इस्कॉन मंदिर में नाटक है, कृपया उसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आज नाटक है जी। दिव्य गीता माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। बस मेरी यही एक ही कामना है कि तेरी भक्ति वृद्धि हो और तुम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करो। गरिमा शर्मा माता, कटरा वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से। क्या नाम है इनका? गरिमा। गरिमा 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 गा गरिमा माता। हाँ, गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम भक्ति के पथ पर चलते हैं तो हमें कष्ट ज़्यादा आते हैं, तो हमें उनसे कैसे निकलना चाहिए जिससे हमारी भक्ति ना रुके? जिससे हमारी भक्ति ना रुके। गरिमा माता, उस समय प्रभुपाद जी के अनुसार जब कष्ट आते हैं उन्हें भगवान की कृपा समझो। प्रभु की कृपा मेरे पर है। मुझे तो और ज़्यादा कष्ट आने थे, लेकिन भगवान ने उनको कम कर दिया है। ये सोचना चाहिए। कष्टों को भक्त कभी भी कष्ट नहीं मानता, लेकिन हम अल्पज्ञ लोग होने के कारण दुखी हो जाते हैं। वो हमारी अज्ञानता है कोई कोटेक। और ये आगे कह रहे हैं कि यही आगे कह रहे हैं कि गुरु महाराज, हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, कृपया करके हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने का मार्ग बताएं। आप गरिमा शर्मा माता इंद्रानुज जी से बात कर लें, वो आपका मार्गदर्शन कर देंगे। हैं? उनका फ़ोन है गरिमा का, तो ठीक है, उनको मार्गदर्शन कर दिया। ठीक, गाइड करते रहो उनको। गीता माता महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेज एट योर लोटस फीट। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू यू महाराज जी। टुडे इज़ माई बर्थडे, प्लीज़ ब्लेस मी टू बी इन द शेल्टर of your lotus feet and serve all the Vaishnavas offenselessly and submissively. Thank you, your insignificant servant. गीता माता, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी भक्ति वृद्धि हो, भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन को सफल करो। तो
कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे, परंतु भगवान की कृपा से वह कम हो गए हैं। कष्ट भरी अवस्था में जो भी भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं वे भक्ति में आगे बढ़ता रहता है। कहा जाता है वह निश्चित ही भगवत धाम जाता है, वो भगवत धाम जरूर जाता है। धन्यवाद। बस। गुलशन सलूजा जी सूरत से, गुरुजी को प्रणाम। महाराज जी, हमारे पास तो हंसने का हंसी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको हंसाकर खुशी बांट दें। ऐसा सलूजा जी आज भगवान की लीलाओं का गुणगान करके हमारे पास आज रोना है, तो रोने से भी अंदर साफ होता है। धन्यवाद सलूजा जी आपका। बस। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा